Hello everyone, in today's video we'll discuss in-text question. Now the first question is, an object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस मूव करता है क्या उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो ज़ीरो हो सकती है? अगर होती है तो वो आपको एग्जाम्पल बताना है. So the answer is yes, an object can have zero displacement even when it has moved through a distance. कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है अगर उसने डिस्टेंस मूव करा है. वो कब पॉसिबल है? व्हेन द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कोइंसाइड विद इनिशियल पोजीशन. की अगर किसी ऑब्जेक्ट ने जो मोशन स्टार्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट करी उसी पॉइंट पे एंड करी. So example is in going from home to school and coming back home to the displacement is zero. कि अगर आप A पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, A से B पे गए, फिर B से वापस A पे आए, तो आपने डिस्टेंस तो मूव किया लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? ज़ीरो. Now the second question is, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 सेकेंड. स्क्वेयर फील्ड की बाउंड्री यानी साइड दी है 10 मीटर और कितने टाइम में कवर करता है? 40 सेकेंड में. What will be the magnitude of displacement of farmer at the end of 2 minute 20 सेकेंड. तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि जब फार्मर बाउंड्री के चारों तरफ मूव कर रहा है तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, वहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है. वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन अर्लियर ऑल्सो. तो वी कंसिडर अ स्क्वेयर फील्ड ए बी सी डी जिसकी साइड कितनी दी हुई है? 10 मीटर. अब टाइम फॉर वन राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड. तो टाइम फॉर वन राउंड कितना हो गया? 40 सेकेंड. वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड. कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद फार्मर कहाँ होगा? वी कंसिडर कि जो इनिशियल पोजीशन है जहाँ से फार्मर ने अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट की है वो ए पॉइंट से स्टार्ट की है. तो ए से बी सी डी ए वापस फिर ऐसे वो रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है इसकी बाउंड्री के अलोंग. तो टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको? 2 मिनट 20 सेकेंड. तो हम पहले इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 140 सेकेंड. अब वी विल कैलकुलेट कि कितने राउंड्स वो कंप्लीट करता है 140 सेकेंड में. अब 140 सेकेंड टोटल टाइम है और वन राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? 40 सेकेंड. तो वी हैड कैलकुलेटेड नंबर ऑफ राउंड्स कितने आ गए? 3.5. फार्मर स्टार्टेड मूविंग अलोंग द बाउंड्री फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से मूविंग मोशन स्टार्ट की. तो ए बी सी डी वापस ए. तो फर्स्ट राउंड 40 सेकेंड में कंप्लीट हुआ, सेकेंड 80, थर्ड 120 एंड फोर्थ इज तो आफ्टर 3.5. तो एक राउंड में यहाँ पे आएगा फिर वापस. तो 3.5 के बाद क्या आएगा? वो सी पॉइंट पे जाएगा. अब सी पॉइंट और ए पॉइंट. तो ए इज़ द इनिशियल पॉइंट एंड सी इज़ द फाइनल पोजीशन. तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो वन वे इज ए बी सी, या तो ये पाथ फॉलो करें या ये ए सी. तो शॉर्टेस्ट इज ए सी. तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ए सी. अब ए बी सी हमें पता है जो स्क्वायर का जो कॉर्नर पे एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री. तो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे ए सी बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो ए सी क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी इज 10 एंड बी सी इज ऑल्सो 10. तो यहाँ से जो ए सी जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा? 10√2 मीटर. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट. कि इन दोनों में से डिस्प्लेसमेंट के केस में ट्रू कौन सा है? फर्स्ट इज इट कैन नॉट बी जीरो. कि डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो. इट इज फॉल्स बिकॉज इन फर्स्ट क्वेश्चन वी डिस्कस दैट if initial and final positions are same then the displacement is zero. So this statement is false. So this is false. Now next is its magnitude is greater than the distance traveled by object. कि जो displacement का magnitude होगा वो distance के magnitude से ज़्यादा होएगा, greater होएगा. तो this statement is also false because magnitude of displacement can never be greater than the
distance traveled by the object, it can equal to the distance traveled but never be greater than the magnitude of displacement. Now the next question is distinguish between speed and velocity. स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है. एज वी नो स्पीड क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, और लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन. कि स्पीड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. सेकेंड पॉइंट, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. की स्पीड के टाइम पे हम सिर्फ जो मैग्नीट्यूड होता है उसको कंसिडर करते हैं, बट वेलोसिटी इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है. थर्ड पॉइंट इज स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. स्पीड क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव होगा, बट वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. जो वेलोसिटी वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी. Now the second question is, under what conditions is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? As we know, जो average velocity होती है वो क्या होती है, total displacement per unit total time, और average speed क्या होता है, total distance traveled per unit total time. अब डिफरेंस क्या आ रहा है कि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है और जो स्पीड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है. कि किस कंडीशन में जो डिस्टेंस है और वो डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, वो कब होगा, कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट होता है. इसका मतलब क्या आएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल होगा. So the answer is when the object moves along a straight line such that distance and displacement are equal. कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर. कि जो ओडोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है. आप सभी ने जो जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके ऊपर मीटर लगा होता है, तो वो जो उसको बोलते हैं ओडोमीटर. तो ओडोमीटर क्या मेज़र करता है, ओडोमीटर बेसिकली मेज़र करता है कि जो आपका व्हीकल है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. सो द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट या बाय द ऑटोमोबाइल. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन. कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन पे मूव कर रहा है तो उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा. So the answer is when an object look like in uniform motion then the path of object is in straight line. कि जो path होगा वो क्या होगा, straight line होगा. कि यूनिफॉर्म मोशन कब होती है, जब कोई डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म. थैंक यू.